Assalamualaikum. Again, we're here for another inspirational and motivational talk with a gentleman who goes a long way with me personally. But as an introduction, it's going to be very, very hard to bring him out in the open. He's been around in the business world for the past 40 odd years, and then he's been a motivational speaker for 45 years. He's an inspiration to a lot of youth. He does a lot of motivational talks. He's with the Prime Minister of Pakistan. He's heading the tourism department. So before any further ado, I would like to introduce Mr. Azam Jamil Sahab. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने आपके पिछले इंटरव्यूज देखे और हमारा जो था ये जो हमने थोड़ी सी काविश शुरू की है, इट्स अबाउट मोटिवेटिंग आवर इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन में जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो लैक ऑफ मोटिवेशन में है आजकल। सो उनको क्या एग्जैक्टिव चीज़ें मिल सकती हैं, क्या गाइडेंस लाइंस मिल सकती हैं, क्या करियर पाथ्स में वो कर सकते हैं सो दैट देयर पर्सनैलिटी डेवलप्स। आपके एक जुमले से मैं शुरू करूंगी। आपने कहा था कि किसी ने आपको कहा, ये जुमला था कि जिंदगी इधर आ जा, हम तुझे गुजारते हैं। तो आप उस जुमले से जरा अगर शुरू करें। एक तो वो जुमला मेरा नहीं है, ये एक पुराना एक शायर है और इसका वो पूरा है कि पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, जिंदगी इधर आजा हम तुझे गुजारेंगे। तो जी इट्स बीन ए टफ राइड। यू नो, मैं तो कभी कहता हूँ कि ये जो फिल्म है कभी खुशी कभी गम, ये मेरी ज़िंदगी पे लिखी गई है। द थीम मेरी ज़िंदगी पे है, स्टोरी ऑब्वियसली मेरी ज़िंदगी पे नहीं है, बिकॉज दैट्स व्हाट लाइफ हैज़ बीन। इट्स बीन वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि मैं कितनी बारी मुंह के भल गिरा हूं तो ये टिश्यू के डब्बे खाली हो जाए। सो इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और आजकल जो मैं यूथ को एंगेज करता हूं उनमें कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज अनलिमिटेड है। इफ आई वॉज टू फॉल्ट देम, अगर मैंने उनसे कोई गलती निकालनी है तो वो सिर्फ एक हो सकती है कि दे कांट हैंडल फेलियर। हारना नहीं सीखा उन्होंने, जीतना तो सीख लिया, लेकिन और यूनिवर्सिटी लाइफ में और कॉलेज लाइफ में माँ बाप ने रगड़े दे ट्यूशनें करा 8 A's क्यों आए हैं, 9 क्यों नहीं आए, 9 A's क्यों आए हैं, 10 क्यों नहीं आए। एंड पेरेंट्स डोंट रियलाइज कि ये एज ऊज का चक्कर जो है ना, ये जिस दिन लास्ट डिग्री मिलेगी उस दिन ये एक ही कहानी खत्म हो जाएगी। देन दे कम इनटू द रियल वर्ल्ड, और रियल वर्ल्ड सीज और डीज का मजमुआ है। ए ने तो कभी 3 साल बाद एक दफा भटकता आपकी जिंदगी में आ जाना है। एंड दीज गाइज डोंट नो हाउ टू डील विद द सीज एंड डीज। मेरा आपसे आगे एक्चुअली इस थ्रू आउट में ये सवाल बहुत अहम था, क्योंकि मैंने आपको यही पूछना था कि सबसे पहला ये है कि हमारे माशरे में हमें हारना सिखाया नहीं, और हारा हुआ बंदा हमेशा वो नेगेटिविटी ज़्यादा लेके आता है, और जो बंदा जीतने वाला होता है एट द एक्सपेंस ऑफ समथिंग जीतता है, वो कभी भी उस तरह जीता हुआ। कंटेंटमेंट जो आपने एक लफ्ज़ बहुत आप इस्तेमाल करते हैं कि बंदे को सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट नहीं है, ना अपनी नौकरी से कंटेंटमेंट है, ना उसको अपने जो सुपीरियर है बॉस से कंटेंटमेंट नहीं है। प्रॉब्लम बताऊं क्या हुआ, हमने एंड का लफ्ज़ निकाल के और का लफ्ज़ ऐड कर दिया। हमारे ज़माने में जब हम बचपने में एंड का लफ्ज़ होता था, अब इट इज सक्सेस और फेलियर। हमारे ज़माने में होता था सक्सेस एंड फेलियर, बिकॉज वन विदाउट द अदर इज नेवर पॉसिबल। आज होता है आर यू फर्म और काइंड, यू हैव टू बी फर्म एंड काइंड। तो जब हमने एंड को निकाल के और डाल दिया तो हमारी माइंडसेट एक्सट्रीमिज्म की तरफ चली गई कि या ये सही है या ये सही है, या सक्सेस सही है या फेलियर सही है। तो मेरी बच्चों से ये गुजारिश होती है कि इस
और को निकाल दो बीच में और की जगह एंड डाल दो, यू नो, एंड लाइफ इज अबाउट एवरीथिंग मिक्स टुगेदर. सो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. एक इशू है, बट पीपल लाइक मी डोंट गिव अप ऑन दिस इशू. फिर मेरा एक और चैलेंज खड़ा हो गया ना, जब लोग कहते हैं जी बच्चे बदतमीज हैं, तो मैंने कहा अब दो रास्ते हैं, या तो ड्राइंग रूम में बैठ के हम जजमेंट सुना दें सुप्रीम कोर्ट की कि ये बदतमीज है, या फिर घर से निकले और कहें यार इस बदतमीजी को दूर कैसे करना है. तो मुझे तो कोई ट्विटर पे भी गाली निकालता है, एंड आई नो दैट ही इज अबाउट 25 years or 20 years old, so 99% of people will block him. I go to his private message and I give him my telephone number and I say मुझे अभी फोन करो. तो उसको तो ऑब्वियसली बहुत डर लगता है, उसने मुझे गाली निकाली होती है, लेकिन कभी कभी कोई मुझे कॉल कर देता है, and you know and then in 20 minutes I've changed him. In 20 minutes I've spoken to him and मैंने इसको बंदे का पुत्र बना दिया. तो यही कंट्रीब्यूशन है ना. जजमेंट देना कौन सी मुश्किल बात है भाई, आपने किया क्या. और मैं बड़ों से भी ये पूछता हूँ कि यार ओके, यू मेड अ जजमेंट, यू मेड अ डिसीजन कि जी दिस इज बैड, नाउ टेल मी व्हाट हैव यू डन टू कंट्रीब्यूट. अच्छा, फिर कंट्रीब्यूशन से हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि हम अब्दुल सत्तार ईदी तो नहीं है, और भाई लाख बंदों का खाना खिलाना आपका जिम्मेदारी नहीं है, एक का तो है ना. एक को तो जो कर सकते हो वो कर दो. इट्स द सेगमेंट ऑफ वन, एंड वी नाउ वी वांट कलेक्टिव गेन्स. व्हाई? बिकॉज कलेक्टिव गेन से सेल्फी आती है, कलेक्टिव गेन से वाह होती है, ताली बजती है. एक बंदे का ख्याल कर दिया तो किसको क्या पता. So we are so anxious about कि जी ताली बजाने वाले कितने हैं, या इसलिए एग्जैक्टली इससे पहले कि मैं काम करूं, फैज साहब कहते थे कि दो चीजों से कभी सौदा ना करें. एक इश्क के साथ कभी सौदा ना करें, दूसरा इल्म के साथ सौदा ना करें. हमने दोनों चीजों के साथ सौदे शुरू कर दिए. आज के लड़के हमारी जब इश्क भी का प्रोग्राम बनाते हैं तो कहते हैं, वो कहते हैं इसका बाप क्या करता है, व्हाट इसकी बाप की नेटवर्थ क्या है, यू नो. और फिर इल्म के साथ भी सौदा करते हैं. अगर मैंने ये सीख लिया तो बताएं मेरी इंक्रीमेंट हो जाएगी, मेरी प्रमोशन हो जाएगी, मेरी तरक्की हो जाएगी, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी. तो ये अगर आप इन दो चीजों के साथ ट्रांजैक्शन करोगे ना, तो ये आपको वर्क कर देंगे. इसी लिहाज से जब हम ये बात कर रहे थे, आपके मैंने पिछले इंटरव्यूज में भी ये चीज देखी थी, कल्चर कहा था, कल्चर आप एक्सेप्ट जब करते हैं तो वो कल्चर बन जाता है. बिल्कुल. तो अब ऑर्गेनाइजेशन में तो ये आ गई कि जी आपने जितना कहा कि जी स्किल सेट हो गया, स्किल सेट नहीं हो गया तो फलां, हमें अगर कोई ट्रेनिंग लेनी है तो हम वो नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक हमारा फायदा है, जब तक आप अपना फायदा नहीं देखते आप उस चीज को करते नहीं. इसी लिहाज से आपने एक और दफा भी एक बात कही थी कि वेस्ट ऑफ टाइम हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है. हम लोग नौकरी नहीं करना चाहते क्योंकि वो हमारी वर्थ की नौकरी नहीं है, हमें पैसे उतने नहीं मिल रहे, लेकिन हमने सीखना क्या है, सीखना और सिखाने का कल्चर अब नहीं रहा. दैट इज अ बिग डिलेमा इन हमारी सोसाइटी. इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे और कैसे समझाएंगे यूथ को कि अगर आपके पास ये कल्चर फिलहाल अगर तो होना चाहिए, मैं बिल्कुल इस बात से आपकी इत्तेफाक करती हूँ कि होना चाहिए. हमारे जो आपने भी बताया कि हमारी जो इंसल्ट होती थी वो पूरा एक मुआशरा करता था. आपको कोई भी बैठा हुआ कहीं भी कोई चीज़ आपने गलत की, कोई बंदा उठ के आपको मना कर सकता था. आजकल के हमारा मुआशरे में ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. You cannot touch anyone's child. उसकी वजह ये है ना कि हमारे जमाने में हमारी बेइज्जती आउटसोर्स थी. जी. ठीक है. तो हमारे पेरेंट्स ने हमारी बेइज्जती आउटसोर्स की होती थी कि यार जितने ज्यादा करेंगे उतने हमें कम करनी पड़ेगी. आजकल बच्चे अब सांझे नहीं रहे, अब तुम्हारा बच्चा हो गया या मेरा बच्चा हो गया. ठीक है, आई मीन यू नो टाइम्स चेंज एंड आई एम नोबडी टू सिट हियर एंड से कि जी वो जमाना अच्छा था. आई एम जस्ट सेइंग कि आप हर जमाने के साथ इवॉल्व करें. अगर देखिए तरबियत जो है
जो अभी आपने कहा, इस मुल्क में अब पढ़ाने वाले बहुत हो गए, बताने वाले खत्म हो गए। पढ़ाने वाले इल्म देते थे, बताने वाले तरबियत देते थे। बताने वालों की अब कदर नहीं है। उस दिन मैं एक लाइव शो पे था तो डॉक्टर आरफा ने मुझे कहा कि आज़मिया, तुम्हारे जैसे लोग को अब लोग पसंद नहीं करते और तुम लोग बहुत कम रह गए हो और बहुत जल्द पाकिस्तान तुमसे पाक हो जाएगा। She used these words कि get the hell out of here। तुम क्या लगे हुए हो लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए, बच्चों को सही रास्ते पे लगाने के लिए? Nobody is interested in people like you। समेटो अपना सामान। तो ये बट मैंने नहीं समेटना, मैंने तो एक T20 मैच डाला हुआ है। जब तक अल्लाह ताला ने सांस दी है, आई विल कीप ऑन ट्राइंग एंड यू नो वन ऑफ द रीजंस आई कीप ट्राइंग इज दैट आई मीट विद अ लॉट ऑफ सक्सेस। मुझे इतना फर्क पड़ता है, मतलब आई सी चेंजेस इन किड्स एंड इफ यू कैन चेंज अ 19-year-old ना, उससे बड़ी अचीवमेंट अलेक्जेंडर द ग्रेट ने नहीं की थी। किसी मुल्क पे कब्जा करना आसान है, किसी 19 साल के बच्चे को चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं तो सारा वक्त इस काम में लगा होता हूँ। देयर इज ऑलवेज, आई नेवर गिव अप होप। तो उससे फिर मेरा दूसरा सवाल आपके लिए ये निकलता है कि सर, आप जब आप बात करते हैं तो उसकी कोई खास लिमिट है? बंदा सीखने की कोई लिमिट है? फिर मोल्डिंग जो एक होता है ना कॉन्सेप्ट, वो भी हमारी सोसाइटी में बहुत है कि एक खास उम्र तक आप एक शख्स को मोल्ड कर सकते हैं, उसके बाद उसकी एक अपनी पर्सनालिटी, एक अपना कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। अब वो लेके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो न्यू रिक्रूट्स हैं उन पे तवज्जो देनी चाहिए, जो सीनियर होते जा रहे हैं उन पे तवज्जो देनी चाहिए, या वो कैसे इस चीज़ को एड्रेस करेंगे और वो अपने फ़ायदा कैसे? देखिए, सबसे पहले जो हमने गलती करनी शुरू कर दी, जो पेरेंट्स ने भी की शुरू कर दी और जो बॉसेस ने भी शुरू कर दी। सर, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आजकल ज़माने में इकोनॉमिक क्राइसिस और इसकी वजह से जो इनसिक्योरिटी आ रही है, लोग सिखाना नहीं चाहते, बिकॉज उनको लगता है कि अगर मैंने अपने स्टाफ को या अपने जूनियर को या अपने मातहत को सिखा दिया तो मेरी नौकरी गिलाने में पड़ सकती है, कल को वो मेरी जगह पे भी आके बैठ सकता है, तो फिर मुझे कौन कर सकता? अच्छा, ये अब इतनी पुरानी मिथ है और इसको मैं निगेट करते करते मैं बूढ़ा हो गया। देखिए, मैंने आज तक I've been working for 48 years, okay? मैंने आज तक किसी भी बॉस को, किसी भी अदारे में इस वजह से नौकरी हारते हुए या नौकरी से हाथ धोते हुए नहीं देखा बिकॉज उसका नंबर 2 कॉम्पिटेंट था। Not one case in 48 years. Really? Not one. However, you know what I've seen? Hundreds of cases in people who were not promoted because their number 2 was not ready. कि यार इसको प्रमोट नहीं करना, ये जाएगा तो पीछे डिपार्टमेंट बैठ जाएगी। yes. तो उसने अपनी खुदकुशी खुद की। तो मैंने ये बहुत देखा है और मैंने देखा क्या है, जब मैं उस पोजीशन में था, जब मैं लोगों को प्रमोट करता था, माय फर्स्ट कंसिडरेशन वाज नॉट हाउ केपेबल ही वाज, माय फर्स्ट कंसिडरेशन वाज कि इसको हटाने से इदारे का बेड़ा गर्क तो नहीं होगा या इसकी डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क तो नहीं होगा। और अगर ये डिसाइड होता था कि यार ये चला जाएगा, पीछे ये रेस्टोरेंट बैठ जाएगा, तो हम उसको मूव ही नहीं करते थे। वो बेचारा 10 साल उसी पोजीशन में रगड़ा खाता था बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड अ कॉम्पिटेंट नंबर 2। तो लाइक आई सेड कि किसी का काबिल होना आपकी नौकरी को खतरा नहीं है, किसी का काबिल नहीं होना आपकी प्रमोशन को बहुत खतरा है। सही, वो तो ये बात होगी बॉसेस की। अब आप बताएं कि जो नीचे उनके लोग काम करते हैं उनको ये बात कैसे समझ आएगी कि उनको सिखाने वाला अगर कोई नहीं है, क्योंकि लाइक आई सेड सबने अपने पेट पालने, कोई तनख्वाह के पीछे आगे निकल जाता है, कोई माशरती हालत की वजह से निकल जाता है, कोई यही रीज़न है कि प्रमोशन नहीं हो पा रही, ऑर्गेनाइजेशन में वो धक्के खा रहे हैं। अब वो वाली जो जुस्तजू है ना कि अपने आप को कैसे हमने इम्प्रूव करना है, मैंने एक ओवरऑल कैसे एक बंदा बनना है, लोगों को नहीं है। लोगों को वो है कि जो मैं काम करने आ रहा हूँ मैं करूँ, मैं घर जाऊँ और मैं ये करूँ, एंड इट्स अ वेरी ब्लैक एंड वाइट नाउ। तो उसमें मुझे लगता है कि जहाँ पे जितना जूनियर लेवल पे बंदा होता है और वो आता है और सीनियरिटी में जब उसको सिखाने वाले कम होते हैं, जैसा आपने बात की कि सिखाना नहीं बताना होता है, जब वो कम होते हैं तो वो हार जाता है।
वो कहता है कि इससे बेहतर है कि मुझे डबल नौकरी मिले, मैं उधर चला जाऊँ। उनको लगता है कि नौकरी, उनको ज़्यादा पैसे से नौकरी बेहतर मिलेगी, उनको लगता है कि बंदा जो उनको ज़्यादा एक्सपोजर देगा मार्केट में उसको वो ज़्यादा बेहतर करेंगे। ऐसा कुछ आपको लगता है? देखो, ये लीडरशिप इशू है और ये भी मैं पढ़ाता हूँ। देखिए, जहाँ लीडरशिप नहीं होगी वहाँ ये सारे मसले आएंगे। लीडरशिप भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि इफ़ योर पीपल लाइक यू, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, तुम अपने बॉस को पसंद करते हो कि नहीं? भाई उसका हुक्म तो मानते हो क्योंकि उसके पैसे मिलते हैं। हुक्म नहीं मानोगे तो नौकरी तेल हो जाएगी। उसको पसंद भी करते हो कि नहीं? जैसे फैज साहब को डैडी ने एक दफा मेरी शिकायत लगाई कि फैज साहब इसको इश्क हो गया, तो एक और मुसीबत जान को खड़ी हो गई। ये मैंने आपका वाकया सुना। हाँ, तो फैज साहब ने सवाल किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बताओ उसको पसंद भी करता है कि नहीं? तो यू आर सेइंग हेलो, मैं कहाँ जा रहा हूँ इश्क लेवल पे, फैज साहब तो अभी ग्राउंड लेवल पे, पसंद को तो मुझे क्रॉस किए हुए 20 साल हो गए। एंड इट टेक्स यू 10 years टू रियलाइज कि इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। एक one is a consequence of the mind, the other is a consequence of the heart। और जब पसंद जिंदा रहती है ना तो वो इश्क को फीड करती रहती है, वो उसकी CNG होती है। और पसंद खत्म हो जाए तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की की तलाकी नहीं होती, एंजेलिना जोली की नहीं हुई। तो ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। हमारी लीडरशिप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझती। खैर मेरे जैसे लोग उनको डांटते भी हैं कि आस्क दिस क्वेश्चन, डू द पीपल हु वर्क फॉर यू, डू दे लाइक यू? एक और भी इसमें मेरे जहन में जो सवाल उठता है वो ये होता है कि ठीक है, लीडरशिप की तो हमने बात कर ली कि वो कैसी होनी चाहिए, लेकिन फिर जो नीचे सीखने वाले बच्चे वो सीखना भी नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है, उनका वो भी मसला है कि जी उनकी इज्जत मजरू हो जाती है, इज्जत नफ्स मजरू हो जाती है। उनको आपको कुछ बताएं तो वो अपसेट हो जाते हैं कि आपने ये मुझे ऐसे बताया, ऐसे सो उनको लाइक आई सेड कि उनका फोकस जो है वो बनता ही नहीं है। आपने एक अपने टॉक में ये भी बात की है कि फोकस बनाना बहुत ज़रूरी है। जब इमरान खान की आपने एग्जाम्पल दी थी उसमें कि वो फोकस जब आपका शुरू से बनता है, अब बहुत से लोग ऐसे हैं, अब तो वो पानी तो सर के ऊपर से गुजर गया, ठीक, आगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग ऐसे कि जिनका फोकस बना हुआ उस तरह 100% नहीं होता। वो अपने ऊपर वाले को देखते हैं कि वो हमें कैसे आगे लेके जाएंगे, उनका अपना दिमाग नहीं चल रहा होता इस मामले में। सो ना, जब आप ऐसे लोगों को डील करें कि जो लीडरशिप के ऊपर उंगली उठा लेते हैं कि जी वो हमारा बॉस ऐसा, हमारी लीडरशिप ऐसी, तो वो जो लोग हैं उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, इट्स वेरी इजी टू कंडेम और बी जजमेंटल ऑन पीपल, ठीक है? वी आर जजमेंटल ऑन आवर ओन चिल्ड्रन, ठीक है? रोज़ बच्चों की चित्रौल हो रही होती है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। बट द वन थिंग दैट इज डिफरेंट विद आवर किड्स दैट वी डोंट गिव अप ऑन देम एंड वी गिव अप ऑन पीपल हु वर्क फॉर अस। तो मुझे पता है कि उनकी अटेंशन स्पैन बहुत कम है, उनमें वो विलिंगनेस नहीं है टू लर्न। तो फिर वो कहता है यार इसने सीखना नहीं है तो मैं क्यों सिखाऊं? देखिए, उसमें यू हैव टू फॉलो द इशफाक अहमद प्रिंसिपल, एंड द इशफाक अहमद प्रिंसिपल इज द सेगमेंट ऑफ वन, ठीक है? अब सेगमेंट ऑफ वन क्या था कि एक दफ़ा हम रिहर्सल के लिए गए तो इशफाक साहब बैठे थे, तो मैं कहा इशफाक साहब मुझे कोई ज़िंदगी ठीक करने की टिप दें है ना? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मौत ठीक करने की टिप ले ले। मैंने कहा चले वो दे दें। तो उन्होंने कहा किसी एक की ज़िंदगी ठीक करते हैं। So today when I walk into a classroom and there are 30 kids there, the first thing I tell them is कि तुम में से एक ठीक हो जाए ना तो मेरा हिसाब किताब आसान हो जाएगा। मैं 30 को ठीक करने जाता ही नहीं, मैं एक को ठीक करने जाता हूँ। And that's all I need. And look at it globally. If everyone improves one person, right, that's all you need. अब हमने क्या किया कि हमने एक्सट्रीम्स पे लिया कि क्योंकि मैं ईदी नहीं बन सकता तो मैंने कुछ भी नहीं बनना। सो इट्स ईदर 0 और 100। भाई ईदी और 0 के दरमियान भी तो कोई चीज़ होगी। सर लेकिन जो आजकल मौसम के हालात चल रहे हैं
लोग बैठना भी नहीं चाहते ना। आप अगर करने की कोशिश भी करें तो उनको समझ नहीं आती। आप उनको ग्रोथ कर रहे हैं, आपको ये 10 साल के बाद नुमाया होगा। एक 25 साल का, 26 साल का, 28 साल का, चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो, उन हजरतों को उन्होंने यही बात करनी है कि नहीं बस इस वक्त हमें जो है ना पैसा बोलता है, आप जो मर्जी कह रहे हैं वो पैसा बोलता है, आप हम वी नीड दिस। बहुत कम आपको परसेंटेज मिलती है जो उनको समझ आ जाती है कि अगर हमने सीख लिया तो हम डबल या ट्रिपल पे भी निकल जाएंगे और हम बहुत दूर चले जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए, पैसा क्यों बोल रहा है? पैसा इसलिए बोल रहा है कि आपने अपनी ख्वाहिशात को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। आपने जो ख्वाहिशात और ज़रूरियात का बाउंड्री थी उसको तोड़ दिया, तो अब ज़रूरियात और ख्वाहिशात एक टोकरी में आ गए। पहले सिर्फ ज़रूरियात पे फोकस होता था, ख्वाहिशात वॉज कि जी जब डैडी जाएंगे लंदन तो कोई खिलौना आ जाएगा, अगर वो साल नहीं जाएंगे तो साल खिलौना नहीं आएगा। अब अगर 2 दिन खिलौना नहीं आया तो चलो जी F6 चले, मेरा खिलौना किधर है। सो एक डिज़ायर और ख्वाहिश इंक्रीज हो गई है विच जो सारी दुनिया में होगी, ठीक है। अब उसको बुरा भला कहना एक अपनी जगह है कि नहीं होनी चाहिए, बट आई थिंक वी हैव टू डील विद इट। मैं हमेशा कहता हूँ कि मसले मसाइल हज़ारों हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई अगर तुम मेरे से ये पूछो कि पाकिस्तान में, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ ना, अगर तुम मेरे से ये पूछो कि सर पाकिस्तान में प्रॉब्लम बताएं सिर्फ कि हमारे मुल्क में क्या प्रॉब्लम है, तो शामें पड़ जाएं, वो प्रॉब्लम ख़त्म ना हो। लेकिन अगर मैंने वो 300 प्रॉब्लम लिखवा दिए, उसके बाद मेरा सवाल है कि जी हुण दसो की करना, अब बताओ ना क्या करना है। अब वो मुल्क में मेरिट है नहीं है, करप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, हर चीज़ जो तुम कहते हो वो तुम सच बोल रहे हो। मेरा सवाल ये है कि ये सब चीज़ें हैं, अब बताओ अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करना है या नहीं, उसका जवाब दो ना। वो उधर अगर वो ख़राब हैं या अच्छे हैं तो दफ़ा करो। नवाज शरीफ करप्ट है, इमरान खान करप्ट है, वो हैं जी, तुमने क्या करना है? तो यू वॉन्ट टू कीप दैट एज एन एक्सक्यूज टू रुइन योर लाइफ। तो आपकी जो बेसिक आ गई ना आंसर, आप ये बता रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में या हम लोगों ने एज ए जनरेशन जो है अपनी हर जो ख्वाहिश है या जो भी हमारा एहसास है वो हमने किसी और से मुंसलिक किया। जब तक वो ठीक नहीं होगा ना तो हम भी ठीक नहीं होंगे। इसलिए हमारे लिए ईजी वे आउट है कि जी पैसा ज़्यादा मिल रहा है, रिलैक्सेशन काम में ज़्यादा मिल रही है, ज़रा घर छुट्टी ज़्यादा मिल रही है, तो वो हम उसको प्रेफर करते हैं। और इन सब चीज़ों से सबसे बड़ी जो एलिमेंट है कि हमारे यूथ से पैशन निकल गया। पैशन को उर्दू में कहते हैं जुनून। अब पैशन अगर होता है ना तो आप वही काम बहुत अच्छे तरीके से करते हो। अगर नौकरी कर रहे हो और पैशन नहीं है तो फिर हमेशा गुजारा ही होगा। You will never be good at something. If you really want to be good at something, if you look at the Sadakan and the Guljis and the Imran Khans and the Jahangirs and the Babar Azams of this world, आपको टेक्निकल एबिलिटी के अलावा एक लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर नज़र आता है और वो है जुनून। ये सब जुनूनी लोग हैं। और जब आप किसी काम में I am always accused of being passionate, you know, because I consider it a part of my CV कि मैंने जिस काम को हाथ डाला है मैंने वो काम एक certain level तक किया है। गुजारा भी कर सकते थे ना आप, 30-40% में भी कर सकते थे। तो ये जो यूथ में हमारा जुनून की कमी आई है ना, उसने किया क्या है कि वो डिज़ायर मार दी है कि जी मैं जो भी काम करूँ मैं इसको nth लेवल तक लेके जाऊँ। वो कहता है जी तनख्वाह मिल रही है, वेरी गुड, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की। दी अदर थिंग वाई पैशन इज़ मिसिंग इज़ बिकॉज मोर देन 60% ऑफ आवर किड्स आर डूइंग द वर्क दे डोंट वांट टू डू। अब आपने बैंकिंग नहीं करनी और आपको नौकरी बैंक में मिल गई है तो मुझे बताएं वो जुनून कहाँ से आएगा? लेकिन सर वो तो फिर बात उनके ऊपर भी है ना कि वो जाके उन्होंने मशवरे भी गलत लोगों से लिए। आप वाली बात कि एक आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो बैंकर से बात करने की बजाय आपने जाके अपनी डॉक्टर बहन से या भाई से या जो भी उनसे बात कर ली।
और एक है कि आपका जो लोगों का पेरेंटल जो एक इन्फ्लुएंस था कि जी मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा या मेरा बच्चा ये करेगा, एक ये चीज़। सेकेंडली आपसे मेरा एक और इस पर सवाल आता है कि आपका अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप जाके कहते हैं कि जी आप मुझे बताएं कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, आप ये पूछते होते हैं सवाल, अब उसमें मोस्टली आपको जवाब यही आता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो बच्चा बैठा होगा उधर का जवाब नहीं आएगा। सी सो क्वेश्चन अगेन राइजेस कि उसको उस डिलेमा को उस बच्चे को कैसे समझाना है कि जिधर बैठे हो पहले उसकी तो वर्थ समझ लो, फिर आगे बताना कि मेरा एम क्या है। तो वो कैसे हम देखिए बात वही प्रॉब्लम है व्हेन यू हैव एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। देखिए आप 50-60 हज़ार MBA हर 6 महीने के बाद मार्केट पे फेंक रहे हैं, वो 50 हज़ार MBA ने कहीं जाना है। कोविड जितनी भी ये बदबख्त चीज़ थी, मैं अभी भी कोविड को थोड़ा सा शुक्रिया ही करता हूँ कि कोविड ने जो मैसेज मैं 20 साल से दे रहा था वो कोविड ने 2 साल में दे दिया हमारी यूथ को कि भाईजान कोई अपना काम करो, नौकरी जो है ना वो नौकरी ही है, और अगर नौकरी अच्छी भी मिल गई, जिस दिन कोई पेंडेमिक आया अगलों ने शाम को घर बिठा देना है। तो सो मेनी किड्स आर नाउ वांटिंग टू डू समथिंग ऑन देयर ओन, ठीक है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। मेरे से हॉस्पिटैलिटी वाले पूछते हैं कि सर पैशन कैसे होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि सुबह तैयार हो तो बेगम को शक करना चाहिए तुम पे, फिर पता चलता है पैशन। मैंने कहा ज़रा खुशबू लगाओ ना भाई, होटल जा रहे हो वहाँ 300 गेस्ट से तुमने मिलना है, ये मैनरिज्म्स मैटर अ लॉट। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा कि ईगरनेस जब होती है ना तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि बेगम कहती है इसको बड़ा शौक है, 9 बजे दफ्तर लगना है, 8 बजे तैयारियां पड़ती। मैंने कहा यहाँ से पैशन शुरू होता है। व्हेन यू आर ड्रैगिंग योर फीट फॉर योर एंटायर लाइफ, आई डोंट वांट टू डू दिस, तो यू टेल मी ना कि उसमें तुम्हें कौन सी खुशी मिलनी है और कौन सी कामयाबी मिलनी है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसका आई विश आई हैड द आंसर कि भाई इसका सोल्यूशन ये है, और मेरे पास उसका सोल्यूशन नहीं है। बट ये है कि मैं इतना करता हूँ कि मैं अपनी मैंने अब तक कोई 2.5 लाख बच्चों को पढ़ाया, और मैं यही कहता रहता हूँ, उनको गाइड करता रहता हूँ कि जस्ट मेक द राइट डिसीजंस इवन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, ट्राई टू मेक द राइट। इट्स नॉट, देखो यहाँ बैठ के तकरीर करना बहुत आसान है। जो बच्चा माँ बाप के प्लॉट बेच के MBA करके आया ना, उसको कहो ना कि यार ये नौकरी तू ना ले, ये तेरे एप्टीट्यूड के मुताबिक नहीं है, इट्स नॉट फेयर। So trying to wrap it up and just in a nutshell, अगर आप यूथ को मैसेज देते हैं या आप एक ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल के लिए और अपने आप के मफाद के लिए आपको क्या करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्लेम गेम, क्योंकि हम लोग बहुत ब्लेम गेम देखते हैं कि वो नहीं था, लाइक आई सेड कि हमने मंसूब चुकी है, वो हमारा बॉस ठीक नहीं था, वो हमें फला नहीं हो रहा, ढमका नहीं रहा। आप अपने ऊपर फोकस करके अपनी ग्रोथ को एक ऑर्गेनाइजेशन में अगेंस्ट ऑल ऑड्स क्या 2-3 चीज़ें होनी चाहिए कि शख्स में? 2-3 चीज़ें छोड़ दो, एक चीज़ पकड़ो। मेरी सबसे बड़ी शिकायत सिर्फ यूथ से नहीं है, मिडिल मैनेजर से भी है और सीनियर मैनेजमेंट से भी है, और मैं उनको इतना डांटता हूँ इस पर कि सेल्फ लर्निंग ख़त्म हो गई, सारा किसी के मत्थे लगा दिया। पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज के मत्थे लगाया था, फिर इदारे के मत्थे लगा दिया। और भाई तुमने कुछ नहीं सीखना, तुमने खुद कोई रात को YouTube की वीडियो नहीं देखनी सेल्स एंड मार्केटिंग पे, अगर तुम्हारी ये नौकरी है। तुमने कोई हेल्थ सर्विसेज पे YouTube वीडियो हराम है कि देख लें। क्यों बताओ क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि छुट्टी हो गई है जी, ये तो। और मैंने कहा छुट्टी इदारे की हुई है, तुम्हारी छुट्टी नहीं हुई। अगर तुम्हारे में कोई वीकनेस है, लेट्स से यू आर वीक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है जी, मैंने कहा कभी वीकेंड पे लैपटॉप खोल के स्प्रेडशीट खोली है जस्ट टू सी कि ये क्या बकवास है भाई, कोई पुठे सीधे फॉर्मूला डाले, या यूट्यूब पे जाके एक्सेल फॉर बिगिनर्स का एक 5 मिनट का क्लिप देखा है? नहीं देखोगे। सारी उम्र उस वीकनेस को कैरी करेंगे, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करेंगे।
तो सेल्फ लर्निंग हमारे सिस्टम से जब ख़त्म हुई है ना, उसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, फिर मैं उनसे ये भी पूछता हूँ, मैं कहता हूँ स्कूल कॉलेज में जब थे तो रात को पढ़ते थे ना घर में आके? कहते जी सर। तो मैंने कहा क्यों पढ़ते थे? वहाँ भी तो 1:30 बजे छुट्टी हो गई थी। आपने कुछ बनना था ना? हाँ, एग्जैक्टली। कोई बेहतरी की ख्वाहिश थी तो भाई सुबह इम्तिहान होगा या कुछ होगा। मैंने कहा ये बेहतरी की ख्वाहिश यूनिवर्सिटी में छोड़ के क्यों आ गए? आज क्यों नहीं होमवर्क करते? आज क्यों नहीं रात को बैठ के? और मैं ये नहीं कह रहा कि वीकेंड पे दफ्तर लगा लो, लेकिन वीकेंड पे अगर कि सर मेरी इंग्लिश स्पीकिंग, तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा, 10 की करना है। मैंने कहा ये भी डाल दो नवाज शरीफ पे, या ये भी इमरान खान पे डाल दो, बस बाकी तो सब कुछ डाला हुआ है। मैंने कहा अंग्रेज़ी कमज़ोर है तो अपना 15 मिनट दरवाज़ा लॉक करो और ये इसको खोलो और बोलना शुरू कर दो और रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। आज नहीं तो कल बेहतर हो जाएगी। सेल्फ लर्निंग इज मोस्ट, बिल्कुल वो काम छोड़ा हुआ है। हर चीज़ आज़म जमील आए। और मैं ये भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ बात सुनो, जिस दिन तुमने सेल्फ लर्निंग शुरू कर दी ना, उस दिन आज़म जमील बेरोजगार हो जाएगा। मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़नी। और इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर तुमने सेल्फ लर्निंग नहीं करनी तो एक आज़म जमील क्या 100 आ जाए, फ़र्क नहीं पड़ना। बस ये ड्रामा होगा, ट्रेनिंग हो रही है जी, चाहे समोसे पकौड़े फीडबैक करो जी, बलून फाड़ो जी, सड़क उधर कुर्सियों पे बैठ। जो लोगों की खुशी छोटी छोटी बातों में वो मुंसलिक अपने आप को कर लेते हैं कि जी हमें आपने केक खिला दिया, आपने हमें, तो ये मैं खुद ही कहती हूँ कि ये बहुत छोटा, इट्स अ वेरी स्मॉल डॉट इन द बिगर पिक्चर। एब्सोल्युटली, बड़ा पिक्चर बहुत डिफरेंट है, उसी तरह देखनी चाहिए। एब्सोल्युटली। आखिरी नोट पे सर, जस्ट ऑन द नोट ऑफ थैंकिंग यू, आपके नूर खान साहब के साथ भी बड़ी आपकी वाबस्तगी रही है और आपकी जो पर्सनैलिटी और करियर और सब में आपने उनको बहुत अहमियत दी है। सर उनका कोई एक इंस्पिरेशनल चीज़ जो मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम बता सकें? देखिए, एवरीथिंग आई एम टुडे आई एम बिकॉज ऑफ दैट वन मैन। ठीक है, बिलीव करें कि आज हर सांस में उस आदमी के लिए दुआ निकलती है। और वो क्या था, मैट्रिक FA पास ही था ना, उसने तो कोई हार्वर्ड से नहीं वापस आया, फौजी आदमी था, लेकिन मैनेजमेंट का मास्टर था। और मैनेजमेंट का मास्टर इसलिए नहीं था कि वो हार्वर्ड गया हुआ था, एटीट्यूड सही था। व्हेन ही वांटेड समथिंग डन, वो हो जाता था और ही मेड श्योर कि वो करवाता था। ही हेटेड दिस वर्ड कि जी देयर इज नो वे अराउंड इट। कोई इसको कहना कि सर ये नहीं हो सकता तो बस फिर खटक डांस शुरू हो जाता। सो अमेजिंग पर्सनैलिटी। अब मैं क्या कहानियाँ सुनाऊँ, ही वॉज माई डबल्स टेनिस। एक चीज़ आप उनकी कोई एक लाइन फिक्रा, जिस आप फैज़ अहमद साहब को कोट आपने किया, कोई एक चीज़ जो ओके उसका पाकिस्तान का, तो मैंने कहा यार मैं अगर चेयरमैन के साथ टेनिस खेलूँगा तो मेरी तो तोड़ हो जाएगी। तो मैंने टेनिस खेल ली 1, 2, 3 दफ़ा। तो साल के आखिर में अप्रेज़ल होना था, तो मेरा जब अप्रेज़ल इनके पास गया तो आई थॉट कि जी मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो मेरे अप्रेज़ल पे इस बंदे ने लिखा, आई प्ले टेनिस विद द कैंडिडेट, आई हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आई कैन नॉट अप्रेज। इसने रिफ्यूज़ कर दिया मुझे इंक्रीमेंट देने के। जब मैंने टेनिस खेल ली इस बंदे के पास तो मेरी कलम की जो वक़्त है वो कमज़ोर पड़ गई, वो कम हो गई। तो इस किस्म के प्रिंसिपल लोग थे। अब उस टाइम पे तो इससे बुरा आदमी ज़िंदगी में नहीं था। मैंने कहा यार मेरी क्या गलती है, मुझे कहा है टेनिस खेलने को, मैंने खेल लिया तो मेरी तनख्वाह काट ली। तो उस टाइम पे तो ये ऐसे शख्स बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन जैसे मैंने तुझे पहले कहा ना कि ये अमल से सिखाते थे। तो उसके तो 20 साल 30 साल 40 साल बाद अब मैंने कहा शुक्र है वो मुझे इसने पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो अगर मुझे पैसे दे देता तो आज 100 बंदे जो मेरी चमचागिरी कर रहे होते मैं उनको पैसे दे रहा होता। Well said, sir. Thank you so much for your. My pleasure.